तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि इंसान के ऊपर सभी लोग जो होते हैं वो एक साथ में अटैक कर देते हैं, जिसे देखने के बाद सन मून स्वॉर्ड गॉड जो होता है वो बोलता है इन सभी पावरफुल कल्टीवेटरों ने तो एक साथ में मिलकर जो किंगशान है उसके ऊपर अटैक कर दिया है, जिसे देखकर अब मुझे ऐसा लगता है कि जो किंगशान है वो यहाँ पर खतरे में है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू गोंग यांग के ऊपर आ जाता है, जिसका ध्यान भी अब जो किंगशान होता है उसके ऊपर आ जाता है। और उन सभी लोगों के बीच में किंगसान को फंसा हुआ देखने के बाद गोंग यांग जो होता है वो किंगसान से बोलता है कि कल्टीवेटर किंगसान प्लीज़ मेरे बारे में भूल जाओ और जब यहाँ से भागकर अपनी जान बचाओ। जो सुनकर किंगशान जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, जब एक बार मैं अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता हूँ तो जब तक मैं अपने सभी एनिमी को ख़त्म नहीं कर देता तब तक कि मैं अपनी स्वॉर्ड जो है उसे वापस अंदर नहीं रखता। और किंगशान की इस बात को सुनकर जो इम्पेरर रूलर होता है वो भी आगे आ जाता है और किंगशान की तारीफ करते हुए बोलता है कि सच में तुमने तो बहुत ही ज़्यादा गजब की बात बोली है और चूँकि तुमने ये बात बोली है तो इसीलिए अब मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। और अब इम्पेरर रूलर को वहाँ पर देखने के बाद जो डिसाइपल खड़े होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि ये तो बैटल ट्राइब का यंग मास्टर जैंग वैंग है, मैंने नहीं सोचा था कि ये यहाँ पर किंगसान की मदद करेगा। और गाइज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका रियल नेम जो है वो जैंग वैंग है और जो इम्पेरर रूलर था वो इसने केवल गॉड स्पेस के अंदर यूज किया था, जो कि एक फेक नेम था। और अब जैन वैंग को वहाँ पर देखने के बाद सी जियाओ जो होती है वो जैन वैंग से बोलती है कि यंग मास्टर जैन वैंग, ये मैटर जो है वो हमारी और किंगसान के बीच में है, तो इसीलिए आपको इस मैटर के बीच में जो है वो नहीं आना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो जैन वैंग होता है वो उसे बोलता है कि तुम लोगों को जो है वो अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए, तुम सभी लोग जो है वो पावरफुल और रिस्पेक्टेड पर्सन हो, लेकिन उसके बाद भी तुम सभी एक साथ में मिलकर केवल एक लौते पर्सन के ऊपर अटैक कर रहे हो, जिसे कि मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त जो है वो नहीं कर सकता हूँ। तो इसीलिए अगर इस चीज़ के लिए मुझे तुम्हारे खिलाफ भी जाना पड़े तो उसके लिए बाद भी मैं यहाँ पर उस पर्सन की मदद ज़रूर करूँगा, लेकिन चूंकि मैं एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ तो इसीलिए मैं तुम लोगों को यहाँ पर एडवाइस जो है वो ज़रूर दूंगा, इस मैटर को यहीं के यहाँ पर ही बंद कर दो और उसके बाद मैं यहाँ पर ऐसा समझूंगा कि जैसे कि कुछ भी ना हुआ हो। और जैंग वैंग की इस बात को सुनने के बाद जो मैंग लिंग होता है वो उसे बोलता है कि जैन वैंग, मैं मानता हूँ कि तुम काफ़ी पावरफुल हो और तुम बहुत सारे लोगों को यहाँ पर डरा सकते हो, लेकिन मैं तुमसे नहीं डरता। और मैं तुम्हें एक और चीज़ जो है वो बता देना चाहता हूँ कि जो तुम्हारी बैटल ट्राइब है उसके सेकंड रैंक का जीनियस जो था वो मैंने मारा था, तो अगर तुम उसका बदला जो है वो लेना चाहते हो तो तुम आकर उसका बदला मुझसे ले सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही वैन फैंग जो होता है वो भी जैन वैंग से बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर खुद को समझते क्या हो जो कि हम लोग जो है वो तुम्हारे लिए अपनी फाइट को रोक दे। क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि जो तुम्हारी बैटल ट्राइब है वो इतनी पावरफुल है कि वो हमें यहाँ पर डरा सके? जो सुनने के बाद जो जैन वैंग के साथी होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलते हैं कि वैन फैंग आखिर तुम्हारी कहने का मतलब क्या है? और उसकी इस बात को सुनने के बाद वैन फैंग जो होता है वो उस बंदे का मजाक उड़ाते हुए उससे बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें मेरी बात जो है वो सुनाई नहीं थी? मैंने नहीं सोचा था कि इतनी यंग एज के अंदर ही तुम बहरे हो जाओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर एक और लड़की जो होती है वो आ जाती है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलती है कि तुम कहना चाहते हो कि जो बैटल ट्राइब है वो तुम्हें रोकने के लिए काफ़ी नहीं है, तो कैसा रहेगा कि अगर मैं कहूँ कि मैं भी उन्हें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। और अब हमें पता लगता है कि जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है और प्रिंसेस म्याओ म्याओ को वहाँ पर देखने के बाद किन्नान भी काफ़ी ज़्यादा शौक होता है और अपने मन में सोचता है कि ये तो प्रिंसेस म्याओ म्याओ है। और अब प्रिंसेस म्याओ म्याओ को वहाँ पर देखने के बाद वैन फैंग जो होता है वो भी काफ़ी घबराने लगता है और वो घबराते हुए प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलता है कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ आखिर आपकी बात के कहने का मतलब क्या था? जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो उसके पास में आ जाती है और पास में आते हुए बोलती है कि मेरे कहने का मतलब बिल्कुल साफ है, मैं यहाँ पर किंग शान और गोंग यांग को बचाने वाली हूँ और जो भी उन्हें यहाँ पर चोट पहुँचाना चाहता है पहले उसे यहाँ पर मुझसे फाइट जो है वो करनी पड़ेगी। और प्रिंसेस म्याओ म्याओ की इस बात को सुनने के बाद वैन फैंग जो होता है वो भी अब कुछ नहीं कर पाता और वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलता है कि ठीक है, अगर प्रिंसेस जो है वो इसे बचाना चाहती है तो हम भी प्रिंसेस को यहाँ पर फेस जरूर देंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही सी जियाओ जो होती है वो भी अपने साथियों को लेकर वहाँ से जाने लगती है और उनसे बोलती है कि चलो ये मैटर जो है वो यहीं पर ही ख़त्म होता है, तो चलो यहाँ से चलते हैं। और इतना बोलकर जो सी जियाओ होती है वो अपने मन में सोचती है कि प्रिंसेस तुम इन लोगों को यहाँ पर तो बचा सकती हो, लेकिन तुम इन्हें लाइफ टाइम जो है वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगी। मैं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को देखने के बाद इन सभी को ख़त्म कर दूंगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो वैंग लिंग होता है वो भी प्रिंसेस म्याओ म्याओ के पास में आ जाता है और उसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ, मैंने आपके बारे में बहुत ज़्यादा सुना था, लेकिन आज आपको देखने के बाद मुझे पता लगा कि आपके बारे में जितना सुना था आप उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो। और अगर सच बताओ तो आपको यहाँ पर देखने के बाद मुझे जो वन साइड लव है वो आपसे हो गया है। जो सुनते के साथ ही जियाओ यून जो होता है वो भी बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा।
और अब उन दोनों को प्रिंसेस म्याओ म्याओ के साथ में इस तरह से बात करता हुआ देखने के बाद किन्नान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपने मन में सोचता है कि इन दोनों की हिम्मत कैसे हो गई प्रिंसेस म्याओ म्याओ से इस तरह से बात करने की। लगता है कि इन लोगों को अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत जो है वो नहीं रही। एक बार बस मैं जो डाउ ओरिजिन हेवनली माउंटेन है उसके अंदर इंटर कर जाऊँ। जैसे ही मैं उसके अंदर इंटर करूँगा तो मैं इन दोनों को ढूंढ कर अपने हाथों से मारूंगा। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डाउ ओरिजिन हेवनली माउंटेन होता है वो पूरी तरह से बाहर आ जाता है, जो कि देखने में पूरी तरह से एक स्नो का माउंटेन लग रहा होता है। और अब उसे देखने के बाद जो किन्नान होता है वो बोलता है कि लो फाइनली जो डाउ ओरिजिन हेवनली माउंटेन है वो अपीयर हो चुका है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो सन मून स्वॉर्ड गॉड होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान ऐसा कहा जाता है कि जो डाउ ओरिजिन हेवनली माउंटेन का मास्टर था वो कल्टीवेशन का जो ट्रू ओरिजिन है उसके बारे में समझ गया था। इसीलिए इस जगह पर जो पेड़ पौधे फूल पत्तियाँ और चट्टानें हैं इन सभी के अंदर बहुत ही मिस्टीरियस विल जो है वो भरी हुई है। और अगर बात की जाए तुम्हारी तो अगर तुम खुद के मार्शल मोनार्च रियलम को यहाँ पर अचीव करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें चैंगलान कॉन्टिनेंट का जो रूल है उससे यहाँ पर फ्री होना होगा। और अगर बात की जाए इस जगह की तो अगर तुम इस जगह की जो पावर है उसके बारे में अच्छे से समझ लेते हो तो उसके बाद में तुम यहाँ पर जो ये रूल है इससे फ्री हो सकते हो और ब्रेक थ्रू कर सकते हो खुद के मार्शल मोनार्च रियलम पर। जो सुनते के साथ ही किन्नान भी काफ़ी ज़्यादा शौक होता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर इस चीज़ को देखा जाए तो जो डाउ ओरिजिन हेवनली माउंटेन का मास्टर है उसकी पावर जो है वो यहाँ पर कल्टीवेशन के रूल से बिलोंग नहीं करती। लेकिन अगर सच में ऐसा है तो उसके बाद में जो मोनार्च रैंकिंग गॉड रैंकिंग और साउथ हेवन गेट है उन्होंने इसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश क्यों नहीं की, उन्होंने इसे ऐसे भी फ्री क्यों छोड़ दिया। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही सनमून स्वॉर्ड गॉड जो होता है वो सभी लोगों से बोलता है कि सभी लोग तैयार हो जाओ क्योंकि मैं यहाँ पर जो कंसलमेंट मेथड है उसे रिमूव करने वाला हूँ। और तुम सभी लोगों को एक बात जो है वो अच्छे से याद रखनी होगी कि जब तक कि मैं तुम लोगों को यहाँ पर परमिशन जो है वो नहीं दे देता तब तक कि कोई भी पर्सन जो है वो डाउ ओरिजिन हेवनली माउंटेन के अंदर इंटर नहीं करेगा। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सनमून स्वॉर्ड गॉड जो होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और उन्हें सभी लोगों के पास में लेकर आ जाता है। जिन्हें देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो भी आपस में बातें करने लगते हैं और वे आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि ये तो एंटी हेवन अलायंस के लोग हैं, आखिर ये यहाँ पर क्यों आ गए। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला बंदा भी बोलता है कि हाँ ये तो हमेशा ही छुपे रहते हैं, तो फिर आखिर ये एकदम से इस तरह से सामने कैसे आ गए, क्या इन्हें डर नहीं लग रहा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि किन्नान तुम भी यहाँ पर आए हो। और प्रिंसेस म्याओ म्याओ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन जो होता है वो हंसते हुए आने लगता है। और सन मून स्वॉर्ड गॉड के पास में आने के बाद उससे बोलता है कि चलो इतने लंबे टाइम तक इंतज़ार करना जो है वो यहाँ पर बेकार नहीं गया, एंटी हेवन अलायंस के लोग जो है वो फाइनली यहाँ पर आ चुके हैं। सन मून स्वॉर्ड गॉड मैं तुमसे एक सवाल जो है वो पूछना चाहता हूँ, हमारा जो मार्शल प्रिंसिपल सेक्ट था वो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा काइंड था, लेकिन उसके बाद भी आखिर तुमने हम लोगों को धोखा क्यों दिया। आज तुम्हें इस चीज़ का जवाब जो है वो मुझे यहाँ पर देना होगा। अगर तुम इस चीज़ का जवाब जो है वो नहीं दोगे तो हम लोग तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर दो और बंदे आ जाते हैं, जिनमें से जो लड़का होता है वो बोलता है कि सन मून स्वॉर्ड गॉड और बताओ तुम कैसा कर रहे हो। जो सुनने के बाद वो लड़की भी बोलती है कि सन मून स्वॉर्ड गॉड ये बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी है, तुमने जो कुछ हमारे साथ में किया था आज हम उसका बदला लेंगे। और उन लोगों को देखने के बाद सन मून स्वॉर्ड गॉड जो होता है वो बोलता है कि मुझे सच बताओ तो इस चीज़ के ऊपर यकीन नहीं हो रहा कि जो मार्शल प्रिंसिपल सेक्ट और जो जेड लेक सेक्रेड ग्राउंड है वो यहाँ पर साउथ हेवन सेक्रेड ग्राउंड के पालतू कुत्ते बन चुके हैं और उनके ऑर्डर को मान रहे हैं। जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो सन मून स्वॉर्ड गॉड से बोलता है कि सन मून स्वॉर्ड गॉड तुम्हें यहाँ पर र्यूड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्शल प्रिंसिपल सेक्ट और जेड लेक सेक्रेड ग्राउंड जो है वो एक साथ में साउथ हेवन सेक्रेड ग्राउंड के साथ में केवल इसीलिए काम कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों के जो दुश्मन है वो सेम ही है, तो इसीलिए हम लोग साथ में मिलकर अपनी दुश्मनी जो है उन्हें यहाँ पर ख़त्म करना चाहते हैं। जो सुनकर सन मून स्वॉर्ड गॉड जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि जब से मैंने मार्शल गॉड रियलम को अचीव किया है तब से मैंने एक साथ 3 मार्शल गॉड रियलम के कल्टीवेटर जो है उनका सामना नहीं किया। तो चलो फिर देखते हैं कि यहाँ पर तुम 3 मार्शल गॉड रियलम के कल्टीवेटर ज़्यादा पावरफुल हो या फिर मेरी जो स्वॉर्ड है वो यहाँ पर तुमसे ज़्यादा पावरफुल है। और इतना बोलते के साथ ही सन मून स्वॉर्ड गॉड उनके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है।
जो देखते के साथ ही उनमें से पहला बंदा जो होता है वो अल्टीमेट स्काईवर्थ स्टाफ जो होता है उसे बनाने लगता है। वहीं जो दूसरी बंदी होती है वो हेवनली डीमन चैन अटैक जो होता है उसे बनाने लगती है। और अब जो सफेद बालों वाला बंदा होता है वो किन्नान और बाकी लोगों के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि सन मून स्वॉर्ड गॉड, तुमने हमारे साउथ हेवन सेक्रेट ग्राउंड के बहुत ही सारे डिसाइपलों और एल्डरों को मारा है, तो इसीलिए आज तुम्हारी आंखों के सामने ही मैं यहाँ पर तुम्हारे जो एल्डर और जो डिसाइपल है एंटी हेवन अलायंस के, उन्हें यहाँ पर मारूंगा और अपने डिसाइपलों की मौत का बदला लूंगा। और अब उस बंदे के अटैक को देखने के बाद जो किन्नान होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये अटैक बहुत पावरफुल है, मैं इस अटैक को नहीं रोक पाऊंगा। और उसके इतना बोलते ही कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ भी चिल्लाते हुए बोलती है कि किन्नान संभल कर। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम सन मून स्वॉर्ड गॉड को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जो किन्नान और बाकी के लोग होते हैं उन सभी के चारों तरफ एक बहुत ही पावरफुल शील्ड जो होती है उसे बना देता है। जो देखने के बाद जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर आने से पहले सन मून स्वॉर्ड गॉड ने हमें तालिस्मान को रिफाइन कराया था, जो कि यहाँ पर केवल हमारी प्रेजेंस को यहाँ पर हाइड करने के लिए ही नहीं था बल्कि ये हमारी सेफ्टी के लिए भी था। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम सन मून स्वॉर्ड गॉड को देखते हैं जो कि उससे बोलता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम दोनों अगर अपने गॉड आर्ट का यहाँ पर इस्तेमाल करोगे तो तुम मुझे ट्रैप कर रख सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही सन मून स्वॉर्ड गॉड जो होता है वो वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और अपनी स्वॉर्ड को निकालने के बाद वो अपना स्पेल जो होता है उसे कास्ट करना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम वहाँ पर कुछ डिसाइपलों को देखते हैं जो कि वहाँ से भागने लगते हैं और वे भागते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर 4 मार्शल गॉड जो है वो एक साथ में फाइट कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोगों को कुछ भी हो सकता है, तो इसी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर यहाँ से निकल लो। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो किलिन फ्लेम मार्शल मोनार्च होता है वो अपने दोनों साथियों से बोलता है कि इस टाइम पर वे लोग फाइट कर रहे हैं, हमारे पास में यही सही अपॉर्चुनिटी है, हम लोगों को जो डाउ ओरिजिन हेवनली माउंटेन है उसके अंदर एंटर करना चाहिए। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो चिल्लाते हुए उनसे बोलता है कि वहीं पर ही रुक जाओ, अपनी जगह से मत हिलना। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम उन 3 डिसाइपलों को देखते हैं जो कि वहाँ से भागते हुए जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके चारों तरफ चैन आ जाती है। और इससे पहले कि वे डिसाइपल जो है वहाँ पर कुछ समझ पाते हम देख पाते हैं कि वो चैन जो होती है वो उन लोगों को एक ही पल में पूरी तरह से ख़त्म कर देती है। जिसे देखने के बाद जो किलिन फ्लेम और उसके बाकी के साथी होते हैं वे सभी भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि ये जगह तो अब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उनसे बोलता है कि सीनियर सन मून स्वॉर्ड गॉड जो थे उन्होंने शुरू में ही हमसे कहा था कि बिना उनकी परमिशन के हम लोग इंटर नहीं करेंगे, तो इसीलिए अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते हो तो यहीं पर ही खड़े रहो। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम सन मून स्वॉर्ड गॉड को देख पाते हैं जिससे कि एक मार्शल गॉड जो होता है वो बोलता है कि सन मून स्वॉर्ड गॉड, मानना पड़ेगा तुम्हारी कल्टीवेशन जो है वो सच में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है, तुम अकेले यहाँ पर हम 3 मार्शल गॉडों का सामना कर पा रहे हो, लेकिन अगर उसके बाद भी तुम्हें यहाँ पर ऐसा लगता है कि तुम आज यहाँ से जिंदा बचकर जा सकते हो तो ये तुम्हारी बहुत ही बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि आज तुम्हारा यहाँ से जिंदा बचकर जाने का कोई भी चांस नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सुप्रीम चैंगलान साउथ हेवन गेट प्लीज़ यहाँ पर आ जाइए। और उस मार्शल गॉड के इतना बोलते के साथ ही हम देख पाते हैं कि उसके पीछे एक पर्सन आ जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि साउथ हेवन गेट की स्पिरिट होता है। जिसे देखने के बाद सन मून स्वॉर्ड गॉड जो होता है वो बोलता है कि क्या बात है, ये तो काफ़ी सरप्राइज की बात है कि जो साउथ हेवन गेट है वो भी यहाँ पर आ चुका है। मैं सोच ही रहा था कि इन लोगों के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि ये मेरे साथ में फाइट कर सके, इसका मतलब इन सभी के पीछे यहाँ पर तुम्हारा ही हाथ था। लेकिन ये चलो ये काफ़ी अच्छी बात है कि तुम यहाँ पर आ चुके हो, क्योंकि आज मैं इस चीज़ को देखूंगा कि मेरी स्वॉर्ड ज़्यादा शार्प है या फिर तुम्हारा साउथ हेवन गेट ज़्यादा मजबूत है। और उसकी इस बात को सुनने के बाद साउथ हेवन गेट की स्पीड जो होता है वो सन मून स्वॉर्ड गॉड से बोलता है कि क्या तुम्हारे जैसी एक मामूली सी चींटी जो है वो मुझे चैलेंज करना चाहती है। और इतना बोलते के साथ ही वो अपना अटैक जो होता है उसे बनाने लगता है और अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि तुम इस लायक नहीं हो कि मेरा सामना कर सको, तो इसीलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने अटैक को सीधे सन मून स्वॉर्ड गॉड की तरफ कर देता है। जो देखते के साथ ही सन मून स्वॉर्ड गॉड जो होता है वो भी अपने सामने अपनी स्वॉर्ड से एक शील्ड जो होती है उसे बना लेता है और उस शील्ड को बनाने के बाद जो साउथ हेवन गेट की स्पिरिट का अटैक होता है उसे रोकने लगता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि इसके बाद भी सन मून स्वॉर्ड गॉड जो होता है वो बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है, लेकिन तभी उसे किसी पर्सन की आवाज़ सुनाई देती है जो कि उससे बोलता है कि सन मून स्वॉर्ड गॉड जो साउथ हेवन गेट है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जिसका कि तुम अकेले जो है वो कभी भी सामना नहीं कर सकते हो, तो क्या तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर आकर तुम्हारी मदद करूँ। जो सुनते के साथ ही सन मून स्वॉर्ड गॉड जो होता है वो उसे बोलता है कि नहीं, तुम यहाँ पर इंटरफेयर मत करो, क्योंकि अगर तुमने इंटरफेयर किया तो जो साउथ हेवन गेट की रियल बॉडी है वो यहाँ पर आ जाएगी।
और उससे अलग जो मोनार्च रैंकिंग और जो गॉड रैंकिंग है उन्हें भी यहाँ पर डाउ ओरिजिन हेवनली माउंटेन के मास्टर के ऊपर शक हो जाएगा, तो इसीलिए इस सारी सिचुएशन को मुझे अपने आप ही संभालना होगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो सन मून स्वॉर्ड गॉड होता है वो अपनी स्वॉर्ड को आसमान में करने के बाद एक बहुत ही पावरफुल स्पेल जो होता है उसे वहाँ पर कास्ट करने लगता है, जिस कारण हम देख पाते हैं कि उसके पास से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी भी रिलीज हो रही होती है। जिसे देखने के बाद साउथ हेवन गेट की स्पीड जो होता है वो सन मून स्वॉर्ड गॉड से बोलता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर सन एंड मून की पावर जो है उसे बोरो कर कर अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हो, लेकिन तुम्हारा ये स्ट्रगल जो है वो पूरी तरह से बेकार है क्योंकि तुम यहाँ पर नहीं जीत सकते। और अब इस चीज़ को देखने के बाद किलिन फ्लेम मार्शल मोनार्च जो होता है वो भी परेशान होने लगता है, और वो परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि नहीं ये सही नहीं हो रहा, सन मून स्वॉर्ड गॉड जो है वो यहाँ पर इन लोगों का सामना जो है वो नहीं कर पाएगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही स्काई थंडर मार्शल मोनार्च जो होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि अभी तक जो 3 मार्शल गॉड है उन्होंने यहाँ पर सन मून गॉड के ऊपर अटैक नहीं किया, अगर उन्होंने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर उसके ऊपर अटैक कर दिया तो जो सन मून स्वॉर्ड गॉड है वो यहाँ पर नहीं बच पाएंगे। और उसके इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ एक बंदा जो होता है वो सन मून स्वॉर्ड गॉड से बोलता है कि सन मून स्वॉर्ड गॉड साउथ हेवन गेट ने यहाँ पर जो रूल्स और जो एबिलिटी थी उन्हें पूरी तरह से सील कर दी है, तो इसीलिए अब अगर यहाँ पर जो मैजिकल हेयर स्वॉर्ड गॉड है वो भी आ जाता है तो वो यहाँ पर आने के बाद तुम्हारी जान जो है वो नहीं बचा पाएगा, तो इसीलिए तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए क्योंकि तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं। और उसकी इस बात को सुनने के बाद सन मून स्वॉर्ड गॉड जो होता है वो उसे बोलता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर सरेंडर जो है वो कर दूँ, सच में ये तो बहुत ही बड़ा मजाक है। और सन मून स्वॉर्ड गॉड की इस बात को सुनने के बाद वो बंदा जो होता है वो किन्नान और बाकी लोगों की तरफ देखने लगता है और उनकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या तुम अपने माइंड को तब भी चेंज नहीं करोगे जब तुम्हारे डिसाइपल तुम्हारी ही आंखों के सामने मारे जाएंगे। और इतना बोलते के साथ ही वो स्वॉर्ड गॉड जो होता है वो अपने अटैक को उस किन्नान और बाकी लोगों की तरफ कर देता है, जो देखने के बाद दूसरे वाला स्वॉर्ड गॉड जो होता है वो भी अपने अटैक को उस तरफ करते हुए बोलता है कि ठीक है चलो मैं भी तुम्हारा यहाँ पर थोड़ा साथ देता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देख पाते हैं कि उनके अटैक जो होते हैं वो सीधे वहाँ पर खड़े हुए लोगों की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसे देखने के बाद जो ब्लड ट्राइब का एल्डर होता है वो घबराते हुए बोलता है कि सब कुछ खत्म हो गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही सन मून स्वॉर्ड गॉड जो होता है वो एकदम से उन लोगों की तरफ आने लगता है, और उन लोगों के सामने आने के बाद जो उन दोनों मार्शल गॉडों का अटैक होता है उसे रास्ते में ही ख़त्म कर देता है। और उन अटैकों को ख़त्म कर देने के बाद सन मून स्वॉर्ड गॉड जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि क्या तुम लोगों ने क्या सोच लिया था कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ जो कि तुम मेरे डिसाइपलों के ऊपर अटैक कर दोगे। जो सुनकर एक मार्शल गॉड जो होता है वो सन मून स्वॉर्ड गॉड से बोलता है कि बेफालतू के यहाँ पर लंबी लंबी फेंकना बंद करो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि तुम यहाँ पर सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल कर कर थोड़ी देर के लिए अपनी कल्टीवेशन को बूस्ट कर रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से जीत जाओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो एंटी हेवन अलायंस का लीडर होता है वो भी मुस्कुराने लगता है, और वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि बस ये एक मामूली सा कीड़ा है जो कि यहाँ पर बेफालतू के स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि इन द एंड से तो मरना ही है। लेकिन जो कि तुम यहाँ पर स्ट्रगल जो है वो करना चाहते हो तो चलो फिर ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम यहाँ पर कब तक जो है वो स्ट्रगल कर पाते हो और कब तक यहाँ पर अपने लोगों की जान बचा पाते हो। और इतना बोलते के साथ ही साउथ हेवन गेट की स्पिरिट जो होती है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है, और उसकी पावर के इस्तेमाल करते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके पीछे 2 बहुत ही बड़ी बड़ी शैडो जो होती है वो आ जाती है, जो कि सीधे आते के साथ ही जो कि नान और बाकी के लोग होते हैं उन सभी के ऊपर अटैक को कर देते हैं। जो देखकर सन मून स्वॉर्ड गॉड जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या सच में तुम लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे यहाँ पर रहते हुए तुम जो है वो मेरे लोगों को कुछ कर सकते हो और मैं इन्हें बचा नहीं पाऊँगा। और इतना बोलकर अब सन मून स्वॉर्ड गॉड जो होता है वो वहाँ पर अपनी सबसे पावरफुल सीक्रेट टेक्निक जो होती है उसका इस्तेमाल करने लगता है, और उसका इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो फिर आज चाहे तुम्हें रोकने के लिए मुझे अपनी 3000 साल पुरानी कल्टीवेशन को भी खोना क्यों ना पड़ जाए, लेकिन मैं तुम्हें कामयाब होने तो नहीं दूंगा। जो सुनकर एक मार्शल गॉड जो होता है वो चिल्लाते हुए सन मून स्वॉर्ड गॉड से बोलता है कि सन मून क्या तुम पागल हो चुके हो, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि ये लोग इस लायक भी है कि तुम अपनी फॉरबिडन आर्ट का यहाँ पर इस्तेमाल करो, वो भी बस इन लोगों की जान बचाने के लिए। जो सुनते के साथ ही सन मून स्वॉर्ड गॉड जो होता है वो उसे बोलता है कि मैंने अपना फैसला जो है वो कर लिया है और अपने इस फैसले के ऊपर मुझे कोई भी रिग्रेट जो है वो नहीं है, मैं अपने इस फैसले को यहाँ पर लेकर रहूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके एक तरफ मून की पावर और वहीं दूसरी तरफ सन की पावर आ जाती है, और हम देखते हैं कि जो सन और मून की पावर होती है वो वहाँ पर जो साउथ हेवन गेट की स्पिरिट ने वहाँ पर 2 पावरफुल शैडो बनाई थी उन दोनों ही शैडो को वहाँ पर ख़त्म करना शुरू कर देती है। और हम देख पाते हैं कि कुछ ही पलों में जो ये दोनों शैडो होती है वे ख़त्म हो जाती है, जिसे देखने के बाद खुद साउथ हेवन गेट की जो स्पिरिट होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या ये टेक्निक का सन मून रियल में नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
और साउथ हेवन गेट स्पिरिट के इतना सोचते के साथ ही हम देख पाते हैं कि वहाँ पर जो ये मार्शल गॉड थे वो भी जो सन मून स्वॉर्ड गॉड की सन मून की पावर थी उसके अंदर कैद हो चुके होते, और वहीं कुछ लोग जो होते हैं वो सन की पावर से ख़त्म होने लगते हैं। जिसके बाद अब जो सन मून स्वॉर्ड गॉड होता है वो साउथ हेवन गेट के स्पिरिट की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि साउथ हेवन गेट में जानता हूँ कि तुम यहाँ पर अपनी रियल बॉडी के साथ में नहीं आए हो, लेकिन बस ये तुम्हारी एक विल है और तुम्हारी इस विल को ही मैं आज हमेशा के लिए जो है वो यहाँ पर सेल कर दूंगा। और अब सन मून स्वॉर्ड गॉड के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो हाफ गॉड रीजन का जो साउथ एरिया होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम रियल साउथ हेवन गेट को देखते हैं। और साउथ हेवन गेट स्पिरिट को भी अब अपनी विल के सील होने का पता लग जाता है, जिसके कारण वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि सन मून स्वॉर्ड गॉड ने यहाँ पर अपनी कल्टिवेशन को सेक्रीफाइस कर मेरी विल जो है उसे यहाँ पर सील कर दिया। लेकिन ये चीज़ जो है वो बिल्कुल वैसा ही नहीं हुई, क्योंकि अब इसके कारण जो मोनार्च रैंकिंग और गॉड रैंकिंग है उन दोनों को अपर हैंड मिल जाएगा। और साउथ हेवन गेट स्पिरिट के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक बंदा उसके पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि मास्टर अब हमें क्या करना है। जो सुनते के साथ ही जो साउथ हेवन गेट के स्पिरिट होता है वो बोलता है कि जो मेरी विल थी वो मेरी 20% पावर को पोजेस करती है, लेकिन अब उसके सील हो जाने के कारण जो मोनार्च रैंकिंग और गॉड रैंकिंग है वो यहाँ पर अपनी गार्ड को डाउन कर देंगे। तो इसीलिए हमें अभी भी अपना प्लान जो है उसके ऊपर काम करते रहना होगा और इसे अलग अपने लोगों को यहाँ पर भेजो, ताकि वे मैजिकल हेयर स्वॉर्ड गॉड और जो सन मून स्वॉर्ड गॉड है उसके ऊपर नज़र रख सके। क्योंकि वैसे तो सन मून स्वॉर्ड गॉड जो है उसने यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन जो है उसे खो दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह का इंसान है जो कि इतनी आसानी से गिव अप कर दे। जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो साउथ हेवन गेट की स्पिरिट से बोलता है कि मास्टर मैं जानना चाहता हूँ कि जो मार्शल प्रिंसिपल सेक्ट और जो जेड लेक सेक्रेट ग्राउंड है हमें उन दोनों के साथ में क्या करना है। जो सुनकर साउथ हेवन गेट स्पिरिट जो होता है वो उसे बोलता है कि सन मून स्वॉर्ड गॉड की सील जो है वो अगले 1 साल के अंदर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और अगर बात की जाए यहाँ पर उनके सक्सेस या फिर फेलियर की तो ये चीज़ उनके 3 जीनियस टियान जिंग कीड़ाओ और जो शो किंग है उनके ऊपर डिपेंड करती है कि वे फेल होते हैं या फिर सक्सेस होते हैं। जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो भी बोलता है कि ठीक है मास्टर मैं आपकी बात जो है उसे समझ गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो केलिन प्लेन मार्शल मोनार्च के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने मन में सोचता है कि क्या हम लोग बच गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो स्काई थंडर और जो ब्लड ट्राइब का बंदा होता है वे दोनों भी एक दूसरे के गले लग जाते हैं, और जो ब्लड ट्राइब का बंदा होता है वो रोते हुए बोलता है कि हम लोग नहीं मरे, हम लोग नहीं मरे, हम लोग अभी भी जिंदा है। जो सुनते के साथ ही स्काई थंडर मार्शल मोनार्च भी रोते हुए बोलता है कि सच में मुझे लगा था कि आज मैं यहाँ पर मर जाऊँगा, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हम लोग यहाँ से सर्वाइव कर जाएंगे। और उसकी तरह बोलते के साथ ही हम किन्नान को देख पाते हैं जो कि सन मून स्वॉर्ड गॉड की तरफ देख रहा होता है, और उसे भी ये चीज़ रियलाइज़ हो जाती है कि जो सन मून स्वॉर्ड गॉड है उसने अपनी कल्टीवेशन को खो दिया है। और किन्नान इस चीज़ के बारे में सोच ही रहा होता है, तभी सन मून स्वॉर्ड गॉड जो होता है वो उन लोगों के पास में आ जाता है, और उन लोगों के पास में आने के बाद उनसे बोलता है कि ठीक लो है सभी लोग जो है वो यहाँ पर मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं जल्दी ही यहाँ पर जो सन एंड मून रियलम की पावर है उसे एक साथ में यहाँ पर मर्ज करने वाला हूँ, तो इसीलिए उस टाइम पर मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊँगा और जल्दी ही तीनों ग्रेट फैक्शन के लोग भी यहाँ पर आ जाएंगे। तो इसीलिए अब सही टाइम जो है वो आ चुका है, जल्दी से सभी लोग जो है वो डाउ ओरिजिन हेवनली माउंटेन जो है उसके अंदर इंटर करो, और वहाँ पर तुम्हें खुद को एक प्रोटेक्ट करना होगा, और अगर एक दूसरे में से यहाँ पर कोई भी खतरे में होता है तो तुम्हें उसकी भी जान बचानी होगी। और सन मून स्वॉर्ड गॉड की इस बात को सुनने के बाद सभी लोग जो होते हैं वो उसे बोलते हैं कि ठीक है सीनियर हम आपकी बात को समझ गए। लेकिन जो कि नान होता है वो वहाँ पर कुछ भी नहीं बोल रहा होता है, और वो सन मून स्वॉर्ड गॉड की तरफ देखता रहता है, और उसे अपनी तरफ ऐसे देखता हुआ देखकर सन मून स्वॉर्ड गॉड भी उसकी बातों को समझ जाता है। और वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, मैंने अपनी कल्टीवेशन को सेक्रीफाइस कर दिया, लेकिन उसके बदले में मैंने जो साउथ हेवन गेट की यहाँ पर विल थी उसे भी यहाँ पर सेटल कर दिया। मैं मानता हूँ कि मैंने यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन जो है उसे खो दिया है, लेकिन तो कल्टीवेशन ऐसी चीज़ है जिसे कि मैं जब चाहे तब दोबारा से शुरू कर सकता हूँ, लेकिन साउथ हेवन गेट को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने की अपॉर्चुनिटी को मैं बार बार नहीं पा सकता था, तो इसीलिए इस चीज़ को मैं अपने हाथ से जाने कैसे दे देता। लेकिन किन्नान एक चीज़ जो है वो मैं तुम्हें यहाँ से कहना चाहता हूँ, अगर तुम सच में मुझे अप्रिशिएट करते हो और अगर तुम मेरे यहाँ पर दिए गए इस बलिदान को शुक्रिया अदा करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे लिए एक चीज़ जो है वो करनी होगी। इस बार चाहे अंदर कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे तुम्हें कितने भी बड़े खतरे का सामना जो है वो क्यों ना करना पड़े, लेकिन इस बार तुम्हें हर हाल में जो मार्शल मोनार्च रियलम है उसे अचीव करना होगा। अगर तुम एक बार मार्शल मोनार्च रियलम जो है उसे अचीव कर लेते हो तो उसके बाद अगर मैं मर भी जाता हूँ तो मरते टाइम भी मेरे चेहरे के ऊपर स्माइल होगी। और अब सन मून स्वॉर्ड गॉड की बात को सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि सीनियर सन मून स्वॉर्ड गॉड आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, चाहे इस बार कुछ भी क्यों ना हो जाए।
चाहे इस बार मेरे सामने अंदर कोई भी क्यों ना आ जाए, लेकिन कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। इस बार मैं जो है हर हाल में मार्शल मोनार्च रियलम को अचीव कर रहूँगा। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो कि लिन फ्लेन मार्शल मोनार्च होता है वो किन्नान की तरफ देखने लगता है। और वो किन्नान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये अभी भी यहाँ पर इस तरह से एक्ट कर रहा है जैसे कि यही सबसे ज़्यादा पावरफुल हो। अभी तक मैं इसी अच्छा सबक जो है वो यहाँ पर केवल इसीलिए नहीं सिखा पाया क्योंकि जो सन मोनसोर्ड गॉड थे वो यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन एक बार हम डाओ ओरिजिन हेवनली माउंटेन के अंदर इंटर कर जाए उसके बाद मैं इस बास्टर्ड को बहुत ही अच्छा सबक जो है वो सिखाने वाला हूँ। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम मैंग लिंग और जो जियाओ यून होता है उन दोनों को देखते हैं जो कि प्रिंसेस मियाओ मियाओ के पीछे पीछे चल रहे होते हैं। और वे उससे बोलते हैं कि प्रिंसेस कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो है वो साथ में इंटर करें। तो जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस मियाओ मियाओ जो होती है वो थोड़ा इरिटेट होते हुए उन लोगों से बोलती है कि अगर तुम लोगों को इंटर करना है तो तुम जाकर इंटर कर सकते हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ में नहीं जाने वाली। और इतना बोलते के साथ ही प्रिंसेस मियाओ मियाओ जो होती है वो किन्नान के पास में आ जाती है। और वो किन्नान के पास में आते हुए उसे पूछती है कि किन्नान तुम ठीक तो हो ना। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो मुस्कुराते हुए प्रिंसेस मियाओ मियाओ से बोलता है कि प्रिंसेस आप टेंशन मत लीजिए क्योंकि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियाओ यून भी वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि प्रिंसेस क्या ये वही चौथा हुआ कल्टीवेटर है जिसने कि कल्टीवेशन के रूल को सप्रेस किया है, जिसके पास में कि 7 मार्शल ट्री है और जिसका नाम किन्नान है मिडल कॉन्टिनेंट से। जो सुनकर मैंगलिंग जो होता है वो भी बोलता है कि मैंने ब्रदर किन्नान जो है उसके बारे में बहुत कुछ सुना है, तो प्रिंसेस आप हमें इससे इंट्रोड्यूस क्यों नहीं कराती हो। और उनकी इस बात को सुनने के बाद अब प्रिंसेस मियाओ मियाओ जो होती है उसे उन लोगों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलती है कि हम लोग जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल भी क्लोज नहीं है, तो इसीलिए मेरी बात को मुझे रिपीट करने पे मजबूर मत करो, नहीं तो मैं तुम लोगों के ऊपर कोई भी मर्सी जो है वो नहीं दिखाने वाली। जो सुनते के साथ ही मैंगलिंग जो होता है वो भी थोड़ा घबराने लगता है। और वो घबराते हुए प्रिंसेस मियाओ मियाओ से बोलता है कि प्रिंसेस माफ़ कर दीजिए, मैं आपको गुस्सा जो है वो नहीं दिलाना चाहता था। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियाओ यून जो होता है वो भी आगे आते हुए बोलता है कि ठीक है तो फिर हम लोग जब जा रहे हैं कल्टीवेटर किन्नान, अगर हम लोग हेवनली डाओ ओरिजिन माउंटेन के अंदर मिलते हैं तो हम लोग जो है वो अपने कल्टीवेशन के थॉट को एक दूसरे के साथ में शेयर ज़रूर करेंगे। और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद प्रिंसेस मियाओ मियाओ जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि ये दोनों लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा अनोइंग है क्योंकि ये हमेशा ही जो लॉस्ट ऑफ गार्डन है उसके अंदर आते रहते हैं और मेरे लिए बेफालतू के सर दर्द करते रहते हैं। जो सुनकर किन्नान मुस्कुराते हुए बोलता है कि वो अच्छा क्या सच में ऐसी बात है, तो फिर ठीक है अब ये लोग जो है वो यहाँ पर मेरे हाथों से ज़रूर पीटेंगे क्योंकि वैसे भी मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और मैं किसी के ऊपर अपना गुस्सा निकालना ही चाहता था। अब लगता है कि डाओ ओरिजिन हेवनली माउंटेन के अंदर जाने के बाद मुझे इन लोगों को ही पीट कर अपना गुस्सा निकालना होगा। और उन दोनों को एक दूसरे से ऐसी बात करता हुआ देखकर गोंग यांग जो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों मेरी बात को सुनो, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों ने एक दूसरे को काफ़ी लंबे टाइम से नहीं देखा और बहुत सारी बातें जो है वो तुम कहना चाहते हो, लेकिन अभी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें डाओ ओरिजिन हेवनली माउंटेन के अंदर इंटर करना चाहिए क्योंकि जल्दी ही 3 ग्रेट फैक्शन के लोग यहाँ पर आ जाएंगे, तो इससे पहले कि वे यहाँ पर आए हम लोगों को इंटर कर लेना चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो प्रिंसेस मियाओ मियाओ होती है वो गोंग यांग के ऊपर गुस्सा करते हुए उसे बोलती है कि तुम बिल्कुल चुप रहो, अभी तो मैंने इससे बातें कहना भी शुरू नहीं की और तुम हमें अभी से ही जानने के लिए बोल रहे हो। जो सुनकर किन्नान भी शर्माते हुए खांसने लगता है और वो अपने मन में सोचता है कि सच बताओ तो मेरा खुद यहाँ से अभी जाने का मन जो है वो नहीं कर रहा। मैं खुद प्रिंसेस मियाओ मियाओ के साथ में बहुत सारी बातें कहना चाहता हूँ, लेकिन अभी यहाँ पर दूसरी चीज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो किंग शान होता है वो भी आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद किन्नान से बोलता है कि किन्नान अंदर जाने के बाद हम लोग जो है वो कॉन्टैक्ट बैच का यूज करेंगे। जो सुनने के बाद किन्नान भी ओके बोल देता है, जिसके बाद अब वे लोग भी वहाँ से जाने लगते हैं। और जो किन्नान होता है वो प्रिंसेस मियाओ मियाओ से बोलता है कि प्रिंसेस मियाओ मियाओ चलो अंदर चलते हैं। जो सुनने के बाद प्रिंसेस मियाओ मियाओ जो होती है वो भी हंसते हुए किन्नान को ओके बोल देती है, जिसके बाद अब वे सभी लोग जो होते हैं वो वहाँ से जाने लगते हैं। और हम देखते हैं कि ऊपर से 9 टेल स्काई फॉक्स चैंग टियान और जो ड्रैगन एम्परर होता है वो उन्हें खड़े होकर देख रहे होते हैं। और अब 9 टेल स्काई फॉक्स जो होती है वो ड्रैगन एम्परर से बोलती है कि हम लोग जो थे वो इतने लंबे टाइम के बाद किन्नान से मिले थे, लेकिन आखिर तुमने हमें उसे मिलने जाने क्यों नहीं दिया। जो सुनकर ड्रैगन एम्परर जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि क्या तुमने इस चीज़ को नोटिस नहीं किया कि यहाँ पर जो यंग मास्टर है और जो किन्नान है उन दोनों के बीच में फ़ाइट होने वाली थी, और अगर किसी कारण से उन लोगों के बीच में यहाँ पर फाइट जो है वो शुरू हो जाती तो तुम खुद ही अंदाज़ा लगाओ कि आखिर हम यहाँ पर किसका साथ देते, किन्नान या फिर यंग मास्टर का। जो सुनते के साथ ही चैंग टियान जो होता है वो ड्रैगन एम्परर से बोलता है कि एम्परर क्या आप कहना चाहते हो कि जब तक कि हम लोग अपने डिसीजन को सही नहीं ले लेते तब तक हम किन्नान से मिलने के लिए नहीं जा सकते हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो डाओ ओरिजिन हेवनली माउंटेन का जो वेलकम पाउंड होता है उसके अंदर आ जाता है।
और अब जो किन्नान होता है वो भी उचंगा पर आ जाता है। उचंगा पर आने के बाद वो बोलता है कि ओ अच्छा तो ये वेल कंपाउंड है। और जैसे ही सभी कल्टीवेटर जो है वो यहाँ पर आ जाएगी तो उसके बाद में जो डाओ ओरिजिन हेवनली माउंटेन का मास्टर है वो भी शायद यहाँ पर अपेयर हो जाएगा। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो एक बटरफ्लाई को देखते हुए बोलती है कि ये तो कैरी बटरफ्लाई है। इसका मतलब जो रूमर्स थे वो पूरी तरह से सही है कि जो डाओ ओरिजिन हेवनली माउंटेन का मास्टर है उसने बहुत ही रेयर बीस्ट जो है उन्हें यहाँ पर कलेक्ट कर रखा हुआ है। और इतना सोचकर प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो किन्नान के पास में आकर बहुत ही फनी तरह से उसे बोलती है कि किन्नान मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं गॉड बीस्ट फॉरबिडन ग्राउंड को जीतने के बाद जो डाओ ओरिजिन हेवनली माउंटेन का मास्टर है उसे दे दूँ तो वो इस चीज़ से खुश होकर हो सकता है कि मुझे बहुत सारे ट्रेजर जो है वो दे दे। और प्रिंसेस म्याओ म्याओ के अब इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।